जयराम जी तो कर्मचारी विरोधी थे। जिन कर्मचारियों को आप उकसाते थे ना, जिन कर्मचारियों को आप उसमें लाने का आप प्रयास करें। आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, बात नहीं की, इंक्वायरी की बात की, ओपीएस के लिए बोला। वो एक विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री जी का नारा हाथ में लिया हुआ था, एक जूता हाथ। बात सुनो, ये सुट्टू सुनदा नहीं, साड़ियां गल्ला पूरियां करदा नहीं। उसमें लाने का आप प्रयास करें। आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस पे कटौती लगी है, उसका जो आप करें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा। चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री लखनपाल जी। प्रभार जी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की, इंक्वायरी की बात की, ओपीएस के लिए बोला, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला। माननीय परमार जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे लग रहा है कि हमारे माननीय सदस्य ऑनरेबल सीएम साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस ऊंची आवाज में आप सरकार की तरफदारी कर रहे हैं, ये लग रहा है कि कहीं किसी जनसभा में बोल रहे हैं। ऑनरेबल दूसरी बार जीत करके आए हैं और यहां पर आरोप जिस तरीके से लगा रहे हैं, आपकी हुकूमत है। अगर किसी ने घोटाला किया, सचिवालय में किया, बैंक में किया, म्यूचुअल फंड्स में किया, तो आप उसकी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करें। नहीं, मांग किससे करी है? आप इस सरकार का हिस्सा हैं, आप इस सरकार का हिस्सा हैं, परंतु इस प्रकार से जिसको सनसनी पैदा करना, यह मुझे लगता है माननीय सदस्य महोदय, ये आपके एंड पर ठीक नहीं है। आपके एंड पर ठीक नहीं है। अब यहां पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं। उस समय के हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्पीकर साहब के बारे में टिप्पणियां हो रही हैं। यह निराधार है। या तो आपके पास तथ्य हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन पेपर्स को आप यहां पर लेकर आएं, और जो इन्होंने कहा है उन तमाम शब्दों को इस प्रोसीडिंग से एक्सपेंज किया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह समर्थन करें, विरोध करें इस अभिभाषण का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट ठीक तरीकों पर बातचीत करें, इनसे हम ये अपेक्षा करते। कह रहे हैं कि जयराम जी तो कर्मचारी विरोधी थे। जिन कर्मचारियों को आप उकसाते थे ना, जिन कर्मचारियों को आप उकसाते थे, वो एक विभाग के कर्मचारी मुख्यमंत्री जी का नारा लगा रहे थे, ए सुखू सुनदा नहीं, साड़ियां गल्ला पूरियां करदा नहीं। एक जूता हाथ में लिया हुआ था, एक जूता हाथ। बात सुनो, ये इस सदन की और इलेक्टेड लोगों की मर्यादाओं का हनन है। आपने शुरुआत की थी, वो कर्मचारी कौन था? आप उसको नवाजा करते थे, आंखों और सिर पर बिठाया उठाया करते थे। आज वही कर्मचारी जो हैं वो आपके विरोध में खड़े हैं। इसलिए उज्जवल परंपराओं को बनाते हुए मैं संजय अवस्थी जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वही नेता लोग एक विभाग के ओपीएस लागू करो, जूता हाथ में, और माननीय मुख्यमंत्री का नाम लेकर के नारा लगा रहे। दुख हमें भी हो रहा था। ये परंपराएं आपने हिमाचल प्रदेश में जो स्थापित की हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, इस सदन के नेता हैं, आपका बहुमत है, परंतु ऐसे कोई उपहास उड़ाए ये हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए जयराम जी की जब हुकूमत थी माननीय सभापति महोदय, तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित की हमेशा रक्षा की है, सुरक्षा की है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और भ्रष्टाचार हो गया, प्रस्तुत कर दें किसने भ्रष्टाचार किया, कौन सा आरोपी है, कहां पर एफआईआर लॉन्च हुई, कहां पर पीआईएल लॉन्च हुई, बताएं तो सही। प्रभार जी, इस पे लंबी जो डिस्कशन पिछले सेशन में हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो संजय अवस्थी जी ने, जिसको कहते हैं कि जैसे जनसभा में भाषण देते हैं, इन सारे शब्दों को यहां से एक्सपंज किया जाए। आप इसको पढ़ें, देखें, और जो इसके अनुकूल नहीं है उनकी जरूरत क्या है। आप सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, आप करें, ऐसा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा है, पर फिर भी इसलिए आपने सभापति महोदय आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय।
माननीय सभापति महोदय, सदन चल रहा है, पक्ष विपक्ष के लोग आपस में कई बार टेम्पर हाई हो जाते हैं, नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ये जो विपिन परमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम लेकर जूता लहराते हुए, इसको सदन की कार्रवाई से एक्सपेंड किया। बिल्कुल निकाल दिया जाए इसको।